बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की में एक नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किसी महंगे होटल में खाना खाने गया। माँ बाप तो नहीं चाहते थे, मगर बेटे की ख्वाहिश थी कि वो इन्हें किसी महंगे होटल में ज़रूर खाना खिलाएगा। इसीलिए उसने अपनी पहली तनख्वाह मिलने की खुशी में माँ बाप जैसी अजीम हस्तियों के साथ शहर के महंगे होटल में लंच करने का प्रोग्राम बनाया। बाप को रेशे की बीमारी थी, उसका जिस्म हर लम्हे कपकपाहट में रहता था और ज़ईफ़ा माँ को दोनों आंखों से कम दिखाई देता था। ये शख्स अपने बूढ़े माँ बाप के हमरा जब होटल में दाखिल हुआ तो वहाँ पे मौजूद अमीर लोगों ने सिर से पांव तक उन तीनों को यूं अजीबो गरीब नजरों से देखा जैसे वो गलती से वहाँ आ गए हों। खाना खाने के लिए बेटा अपने दोनों माँ बाप के दरमियान बैठ गया। वो एक निवाला अपने ज़ईफ़ा माँ के मुंह में डालता और दूसरा निवाला बूढ़े बाप के मुंह में। खाने के दौरान कभी कभी रेशे की बीमारी के बायस बाप का चेहरा हिल जाता तो रोटी और सालन के जरे बाप के चेहरे और कपड़ों पर गिर जाते। इसी किस्म की हालत माँ के साथ भी थी। वो जैसे ही माँ के चेहरे के पास निवाला ले जाता तो नज़र की कमी के बायस वो अनजाने में इधर उधर देखती तो उसके भी मुंह और कपड़े पर खाने के दाग पड़ गए थे। इर्द गिर्द बैठे लोग जो पहले ही इन्हें हकीर निगाहों से देख रहे थे वो और भी मुंह चिढ़ाने लगे कि खाना खाने की तमीज नहीं है और इतने महंगे होटल में आ जाते हैं। बेटा अपने माँ बाप की बीमारी और मजबूरी पर आंखों में आंसू छुपाए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, इर्द गिर्द के माहौल को नजरअंदाज करते हुए और एक इबादत समझते हुए इन्हें खाना खिलाता रहा। खाने के बाद वो माँ बाप को बड़ी इज्जत और एहतराम से वाश बेसिन के पास ले गया। वहां अपने हाथों से उनके चेहरे साफ किए, कपड़ों पर पड़े दाग धोए और जब वो इन्हें सहारा देते हुए बहर की जानिब जाने लगा तो पीछे से होटल के मैनेजर ने आवाज दी और कहा, बेटा तुम हम सब के लिए एक कीमती चीज यहाँ छोड़े जा रहे हो। उस नौजवान ने हैरानगी से पलटकर देखा और पूछा, क्या चीज? मैनेजर अपनी आंख उतार कर आंसू पोंछते हुए बोला, बेटा आपने नौजवान बच्चों के लिए सबक और बूढ़े माँ बाप के लिए उम्मीद छोड़ी है। नाजरीन, माँ बाप की खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज शुरू कर चुका होता, उसी दौरान वो मुझे अपने हुजरे से पुकारती, ए मोहम्मद, तो खुदा की कसम मैं नमाज छोड़कर उनके पास हाजिर होता और उनके कदमों से लिपट जाता। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपने वालिदैन का अदब व एहतराम और खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।